नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया जहान की। दुनिया जहान में कुछ बड़ा तगड़ा मामला हुआ है, क्या हुआ है जानते हैं थोड़ा-सा आदि अचिंत से। स्वागत है आपका आदि। नमस्कार सर। पहले तो यूके में से यू जाने की आपको बहुत शुभकामनाएँ। भाई मैं आप तो आपसे ये एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम बहुत दिनों से पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की बात करते रहते हैं, इस यूके के 4 टुकड़े कब हो रहे हैं? सर मैप तो मैंने बना के आपके शो में दिखाया ही था। 4 हो होने के मैंने दिखाया था, 4 नहीं 5 टुकड़े मैंने बताए थे, ये तो होगा। ये बेवकूफ़ें हैं सर। यूके अब हैज़ मुझे लॉस्ट याद अगेन नहीं आ क्योंकि रहा है वो मैप अभी लगा देते हैं। 5वां टुकड़ा कौन-सा था? अरे अभी लगा देते हैं, मैप का क्या है सर? कोई टेंशन नहीं है, इतना क्या है? मैप तो सर हमेशा नहीं, हमेशा रेडी रहता है हमारे पास। मैप हमारे तो पास हमेशा दिखाइए। फुली आर्म्ड। हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, हमको स्पेशल फोर्सेस वाली आदत है। हम बिना गोली के कभी बंदूक लेके नहीं घूमते हैं। तो बंदूक रेडी है, आप इसको अपलोड कर दीजिए। मैंने लगा रखा है वहाँ पर, आप प्रेज़ेंट में डाल दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है जी। अब चक्कर ये है सर, देखो यूके में मेरे को जब डाउट आया था, जब ये सादिक खान को वापस लेके आए ना एज़ द मेयर ऑफ लंदन, मैं बोला हो गया हुँ, इनका कंडम। दैट इज़ द डे आई सेड ये गए, दे हैव गॉन। बिकॉज़ यूके के अंदर शरिया कोर्ट तो लग चुके हैं। सिख कोर्ट भी लग चुके हैं। अब वो सिख कोर्ट नहीं है, सिख कोर्ट्स हैं। थोड़ा-सा यू नो हुँ, किस लॉ हुँ, के उसमें बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बिकॉज़ ग्रंथ साहिब के अंदर तो कहीं कोई लॉ तो कुछ लिखा नहीं है। तो फिर वही शरिया-वरिया ले रहे होंगे, हाथ काटो इसके, पैर काटो इसके, वही वैसे ही कुछ आया होगा। वो भी आ गया है। ऊपर से सर, अगर मैप हम देखेंगे, जब मैं आपको दिखा दूँगा, जो सेंट्रल इंग्लैंड है वो तो पूरी तरह से काला हो चुका है। काला मतलब आपको समझ में आना चाहिए सर, काला झंडा में जब सफ़ेद अक्षर से लिखा जाता है, तो उसका क्या मतलब है आपको भी पता ही है। मिडल ईस्ट में, बिल्कुल। पाकिस्तान में दिखता है, ठीक है? ऊपर से किंग की हालत खराब है सर, ठीक है? कई कहते हैं कैंसर है, कई कहते हैं क्या है, कई कहते हैं क्या है। जो उसका सो कॉल्ड उसका आगे वाला है बंदा, उसकी बीवी की भी हालत खराब है। वो कोई 6 महीने हो गए बाहर ही नहीं निकली है। एक ऑपरेशन के लिए गई थी, ऐसा कौन-सा ऑपरेशन है भैया, 6 महीने से तुमने शक्ल नहीं दिखाई है, हो क्या रहा है? सो ये जो रॉयल फैमिली है, इसका भी डामाडोल हो रहा है। एंड ये जो जितने भी मुस्लिम ब्रदरहुड वाले हैं साहब, मैं आपको बताऊँगा कियर स्टार्मर की हिस्ट्री, आप थोड़े दंग रह जाएँगे, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड और कियर स्टार्मर का बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसका नाम है एक आदमी, जिसका नाम है बराक हुसैन ओबामा, ठीक है? पास्ट 3 महीने से वो कियर स्टार्मर को ट्रेनिंग कर रहा है, कि कैसे ओके? तुम यूके को तोड़ो। ठीक है? सो ही इज़ बीन डूइंग दिस। सुबह मैं जब उठा, मैंने बोला यार चलो एग्ज़िट पोल देख लेते हैं, इनका क्या आया है, ठीक है? मैं इतना वो करता नहीं कि साहब एग्ज़िट पोल ये वो एंड ऑल दैट स्टफ, बट एग्ज़िट पोल में अच्छा ये रहा मैप। देख लीजिए, मैंने तो लिखा हुआ है सर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थम्ब्रिया। मैं तो लिखा हुआ है सर, काले झंडे पे मैंने सफ़ेद अक्षर लगाए हुए हैं। अब मैं आगे क्या बोलूँ आपको, सबसे ज़्यादा शरिया कोर्ट इसी जगह के अंदर है बाय द वे, ठीक है? हाँ, हुँ, इंग्लैंड हुँ। तो अब ठीक है, जो भी बचेगा, लंदन का लंदनिस्तान बन रखा है, वो भी काला हो जाएगा, बट कितना टाइम तक बचता है वो भी देखना पड़ेगा। रिपब्लिक ऑफ राइट मैंने दे रखा है, वेल्स दे रखा है, स्कॉटलैंड दे रखा है। एंड आयरिश पीपल के साथ सर मेरी स्पेशल एक कनेक्शन है। व्हिस्की-सिस्की अच्छी बनाते हैं वो लोग, तो भैया ज़रा आपको पूरा देश अपना मिलना चाहिए, ठीक है? एंड हमारी और उसके लिए पूरी स्कॉटलैंड को भी वो भी अच्छी व्हिस्की बनाते हैं आपके हिसाब से? हाँ, वो भी अच्छी बनाते थे। मैं पर्सनली आई आई फील आयरिश व्हिस्कीज़ आर मच बेटर, सो मैं थोड़ा उसमें वो हूँ। बट हुँ, स्कॉटलैंड को भी मिलना चाहिए, बहुत अच्छी वो सिंगल मॉल्ट बनाते हैं। उन्हीं की सिंगल मॉल्ट से आज देखो भारत की सिंगल मॉल्ट इतनी आगे निकल रखी है, अमरूद ये वो पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँची हुई है। अब आप ड्यूटी फ्री के शेल्फ के अंदर देखो, अमरूद की प्राइस ज़्यादा होती है और यहाँ की सिंगल मॉल्ट की कम होती है। तो बोलते हैं ना, बेटे ने बाप को लात मार दिया। पर तो ये गेम है, और कुछ नहीं है। बट ये दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड सर, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, दे आर फिनिश्ड। यूके का यू इज़ ओवर। ठीक है? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ सर, आई विल टेल यू दिस लिटिल थिंग अबाउट कियर स्टार्मर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का टट्टू है ये, जसतिंदर सिंह ट्रूडो की तरह, तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ जा रहा है ये। ठीक है? जसतिंदर सिंह ट्रूडो इससे 2 बैच सीनियर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वो जो बैच बैच वाइज़ इनकी जो ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर से 2 बैच इससे सीनियर है वो। ठीक है? बराक ओबामा से 3 महीने से ट्रेनिंग ले रहा है कि साहब किस तरह से मैं गेम खेलूँ।
एग्जिट पोल्स देखिए सर, आया था 410 वर्सेस 131 और रियलिटी आई है 411 वर्सेस 119। तो ऋषि सुनाक की तो टिक्कियां होगी वहां पर। और वैसे भी सर मैंने तो ये बोला ही था, दीज ब्रिटिशर्स, ये जो जो सो कॉल्ड व्हाइट ब्रिटिशर्स हैं सर, ये कभी भी एक बुरे आदमी के लिए वोट नहीं करेंगे। बट ये बुरे आदमी के चक्कर में इन लोगों ने जो गलत बुरे आदमी के लिए वोट कर दिया, जो इनको अभी अंदर से खा जाएगा। दे आर ओके विद दैट, क्योंकि आपको ब्रिटिश सोसाइटी की जो अंदर की हालत है वो आपको दिखती है सर। क्या हालत है उनके अंदर की? यू लुक एट द वे दे वर प्रोटेस्टिंग फॉर पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन फ्री फ्री, पैलेस्टाइन फ्री फ्री, पैलेस्टाइन की जाके वो जो पैलेस्टाइन है कहाँ, पता नहीं। पैलेस्टाइन वाज अ कंट्री बिफोर 1948, किधर से भाई, कहां? नो मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन विच लास्टेड फॉर 6 months। आर यू सीरियस? क्या बात कर रहे हो? अभी इजिप्शियन रिकॉर्ड्स में खुद ने इजराइलाइट्स लिखा हुआ है, मुस्लिम रिकॉर्ड्स में खुद में इजराइलाइट्स लिखा हुआ है, उसको छोड़ के फ्री फ्री कोई पैलेस्टाइन। बात नहीं, कोई बात नहीं है, हम उसको ठीक है, ट्रांसजॉर्डन कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। अब पता नहीं सर क्या होने वाला है। ही इज अ लेफ्टिस्ट दिस गाय, ही इज अ ग्लोबलिस्ट। ठीक है, तो इसकी डोर खींचेगी कहां से सर? इसकी डोर खींचेगी ब्रसल से। तो ये जो ब्रेग्जिट हुआ था, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ ब्रेग्जिट स्टार्ट्स गेटिंग ऑफिशियली रोल बैक ना हो, बट जितनी भी यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज हैं वो यहां पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। बट इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग गेम क्या होगा सर? इंटरेस्टिंग गेम ये होगा, यूके की जो एक रेलेवेंस थी एज अ पावर इन द वर्ल्ड, वो जाएगी डब्बे के अंदर, बिकॉज दे विल स्टार्ट हैविंग इंटरनल प्रॉब्लम्स। सो डैम गुड, सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी एकदम जीरो हो जाएगा। नेटो में सर वहां पर अगर ट्रंप आ गया तो गया, ये तो मतलब फिर तो देन द स्टोरी इज ओवर। बाइडन या ऐसा उसका कोई टट्टू पट्टू आ गया तो ठीक है, थोड़ा सर्वाइव कर जाएगा। इफ ट्रंप कम्स इन, यूके इज डन, बिकॉज जो इनके यूनाइटिंग फैक्टर थी सर, दैट वाज द क्वीन। ठीक है, जिस दिन वो गई, वहां पर लोगों को समझ में आ गया भैया हमारी कहानी होने वाली है खत्म। एंड इट इज क्लियरली एविडेंट। दो डायलॉग जो चल रहा है इस टाइम पे, जो स्ट्रेट थिंकिंग थोड़े बहुत लोग वहां पर बचे हैं, उनकी तरफ से अगर आप उनके ट्वीट्स देखें, उनका डायलॉग, एंड आई विल कोट, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। बिल्कुल, वो तो होना चाहिए ना। देखिए, कुछ लोगों ने ये गलत कहा था कि 1984 इज अ पिक्चर ऑफ द फ्यूचर इन रशिया। इट वाज एक्चुअली अ फ्यूचर ऑफ यूरोप। विद दीस ग्लोबलिस्ट्स। यस, इट्स रियली बैड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं आपको बताऊं जो ऋषि सुनाक के अगेंस्ट में नैरेटिव क्या गया है, आप सरप्राइज हो जाएंगे किस, व्हाट वाज द बिगेस्ट नैरेटिव दैट एक्चुअली हिट हिम। एक तो एंटी इनकम्बेंसी और ये सब चीजें आप ठीक है मान लेते हैं, बट जो बोलते हैं ना नैरेटिव, जैसे मोदी जी के अगेंस्ट में कास्ट वास्ट ये सब चलाया है लोगों ने, वहां पर क्या चला कि हिज कनेक्शंस विद द हिंदू नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट नैरेटिव दैट एक्चुअली वेंट अक्रॉस। और ऋषि सुनाक को यह समझ नहीं आया कि जितनी बारी उसने मोदी जी के साथ ऐसे ऐसे करा, उसके वोट कटने शुरू हो गए वहां पर। हिज कनेक्शंस विद द सो कॉल्ड हिंदू ग्रुप्स विद इन इंडिया इज हिज बिगेस्ट फेलियर। वो, एंड ये चीज लिखी किसने है सर, आज न्यूज में आई है मिडिल ईस्ट आई की तरफ से। अब मिडिल ईस्ट आई इज फंडेड बाय अल जजीरा एंड ऑल दीज गाइस, एंड इनका लिंक बीबीसी के साथ इतना डीप है कि गहरा राज्य भी शर्मा जाए। अदृश्य राज्य। अभी इनकी एक एमपी है सर, लेबर की एक एमपी है, ठीक है, जिनका एक प्यारा सा स्टेटमेंट है जो मैं पढ़ना चाहूंगा। कहते हैं भाई, व्हाई डज इट मैटर इफ इमिग्रेशन comes in a little more? Why does it matter if you go to the hospital 1 week late or eat 1 meal less? We have to do it for the greater good of humanity. आहा, देखिए, आहा, ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी तो ये है, इसमें एक बड़ी, एक जो अजम्पशन है ना ग्लोबलिस्ट का, वो अजम्पशन आई थिंक इज डीपली फ्लॉड। सर और कौन सा वो assumption? अजम्पशन ये ग्लोबलिस्ट। है, डीप डीप स्टेट का ही है वो अजम्पशन ये है कि दे विल ऑलवेज रूल नो मैटर व्हाट द डेमोग्राफी इज। और जो फॉलिंग पॉपुलेशन है उनको पॉपुलेशन चाहिए, जैसे कनाडा ने कहा कि हमारी पॉपुलेशन 40 मिलियन है, वी नीड टू बी 100 मिलियन इन द नेक्स्ट 25 years और व्हाटएवर। तो अब
व्हाइट्स तो बच्चे पैदा करते नहीं, उनका तो जो लाइफ का मोटो ही अलग है। उनको तो इन्होंने जानबूझ के वो कर दिया कि भाई तुम जो है वो ट्रांसजेंडर बनो और तुम फैमिली तोड़ो, ये सब करो, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशंस हैव फॉलन अपार्ट। अभी मैंने एक प्रोफेसर सुभाष काक के साथ में एक वीडियो किया था। ही इज़ अ डीप थिंकर। तो जनरली डीप थिंकिंग जो वीडियोस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं जाते, मतलब 40-50,000 इज़ देयर अल्टीमेटली, बट सरप्राइजिंगली दैट वीडियो इज़ टेकन ऑफ। आपको अगर मौका मिले तो आप उसको देखिएगा। देखा है सर? देखा है आपने? तो आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यू नो, ये जो अर्बनाइजेशन का एक गेम है, एंड दिस इज समथिंग हाउ आई पुट इट थिंग्स। जब आप रूरल इकोनॉमी में थे, उस टाइम पे डेमोग्राफी की कोई बात नहीं करता था, क्योंकि क्या होता था, यू आर एबल टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, क्योंकि आपके पास, जब आप रूरल एरिया में रहते हो, आपके पास जगह ज्यादा होती है, तो यू प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लस वन हमेशा, क्योंकि आपको फ्री लेबर मिलता है उसमें से। वो घर पे काम करते हैं, फील्ड्स में काम करते हैं, जो भी आपका चीजें हैं, उसकी तरफ काम करते हैं। बट एज यू मूव दैट पॉपुलेशन बैक इनटू अर्बन सेंटर्स, उसमें होता क्या है, जगह छोटी हो जाती है, फ्लैट्स में रहते हो तो फिर एक या दो बच्चे ही रख सकते हो आप। सो द बिगेस्ट फ्लॉ इज द हाइपर अर्बनाइजेशन जो इन लोगों ने अमेरिका में और इस जगहों पे करी है। अमेरिका खैर फिर भी बचा हुआ है इस चीज से। कनाडा में, यूके में, यूरोप में, चाइना में हाइपर अर्बनाइजेशन। एंड टू काउंटर दैट, अगर आप देखें, भारतीय जो अभी गवर्नमेंट है, मोदी साहब हैं, ये लोग रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, टू बिल्ड द रूरल इकोनॉमी इटसेल्फ सेपरेटली, क्योंकि दैट इज द ओनली वे सर। अदरवाइज 2050 में आपकी भी डेमोग्राफी उसी हालत में होगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग की तरफ से एक पूरी स्टडी जारी है कि कितने लोगों को रूरल से, अभी जो जो इस प्रेजेंट गेम के अंदर, कितने लोगों से रूरल इकोनॉमी में से बाहर लेके आके अर्बन में डालना है, और कितने लोगों को अर्बन इकोनॉमी से वापस डालना है वहां पर। किस तरह डालेंगे, किस इंसेंटिव्स के साथ डालेंगे, ताकि वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर पीपल। क्योंकि कई स्टेट्स हैं सर, आपका, आप सिखों को देख लीजिए, सिखों का रिप्लेसमेंट रेशो क्या है सर, 1.4। वहां पर कश्मीरी जो मुसलमान इतना ये जो चलते हैं कि भैया हम टेररिस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, क्या रिप्लेसमेंट रेशो है उनका, 1.6। सो दिस इज अ 30-40 ईयर ओल्ड गेम सर। उसके बाद ये लोग बचेंगे ही नहीं, बिकॉज इन लोगों ने हाइपर अर्बनाइजेशन करी है अपनी। वहां पर आप ये जो जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट सो कॉल्ड थे, इतने बड़े बड़े, अब वो बन गए आड़ती, ये वो इतने सारे वो बन गए हैं, लैंड ओनर्स बन गए। इनको बच्चों की जरूरत ही नहीं है, तो बच्चे पैदा नहीं करते। नहीं तो पहले पुराने जमाने में सिख लोग जो काम करते थे फील्ड्स के अंदर, उनको चाहिए थे बच्चे, बिकॉज दे वुड वर्क विद देम। तो ये जो हाइपर अर्बनाइजेशन है, ये जो इंस्टेंट गेटिंग रिच है, इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है बॉटम लाइन के ऊपर। तभी मोदी साहब हमेशा रूरल इकोनॉमी के ऊपर बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, स्टार्टअप के ऊपर बात करते हैं एट योर लोकेशन, ताकि आपको अपने घर से बाहर ना निकलना पड़े। फैमिली यूनिट की बात करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड यूके के अंदर ये जो अर्बनाइजेशन हुई है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, स्पेशली व्हेन द 1850s में जब आया, 1900s के अंदर दोबारा आया, and then after 1945 when they had that industry to keep them this thing, बट इंडस्ट्री पूरी अमेरिका ने ले ली, तो इनके पास ठेंगा नहीं बचा। सर्विसेज, इंश्योरेंस बेच बेच के इन लोगों ने सब लोगों को सिटीज में डाल दिया। सिटीज में डाल दिया तो अब सिर्फ गांव गाय में से दूध निकालते हैं, थोड़ा सा वो मीट बनाते हैं, एंड दे डोंट डू एनीथिंग। तो इनके पास पॉपुलेशन नहीं है। अब पॉपुलेशन नहीं है तो इमिग्रेशन इन लोगों ने ब्लाइंडली ली है, अब ठुक रहे हैं उस चक्कर में। इतनी हालत खराब है सब। प्राइम मैं मिनिस्टर कैमरून। ये बात मैंने जैसे बोली थी प्रोफेसर काक को भी और आपसे भी बोल रहा हूँ कि यार अगर करनी है ना, तो तुम्हारी डेमोक्रेसीज को थोड़ा सा टाइट करो। दैट्स अ गुड सजेशन। 85% एक्सपैट्स हैं दुबई में। Yeah. Why, sir? Because that city is urban. The The Arabs don't city is produce children. urban, but they do not face any problems, They don't. क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि भैया सिटीजन तो हमारे ही होंगे, अनलेस यू आर एन अरब यू आर नॉट अ सिटीजन, फिनिश्ड, और एन मैटर इंडियन ओवर। नाउ। और एन इंडियन नाउ। तो वो आपको परमानेंट रेसिडेंसी दे देते हैं अभी इंडियंस को, क्योंकि उनको पता है इनके इनके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते।
So what have they done? They've chosen the right people. कि ये लोग ठीक हैं, ये लोग हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। इन लोगों ने क्या किया है सर? अब वो देखो, एक वो अंकुर तलवार है, अंकुर क्या है उसका नाम, वो जो प्रीस्ट सा है, वो पादरी सा है, पंजाब में वो कन्वर्जन्स करता है। क्या कर रहा है वो? मैं थानू कन्वर्ट करदा, तुसी ओदे बाद कनाडा जाओ। ओए तू भाई, तो उसने रैकेट क्या चला रखा है, जब तक तुम कन्वर्ट नहीं होगे तब तक तुम कनाडा नहीं जा सकते। सो धपाधप कन्वर्ट हो रहे हैं, धपाधप कनाडा जा रहे हैं। अब जा रहे हैं सर ऐसे बंदे जिनको ना लैंग्वेज आती है, ना कुछ आता है। आप उनके एयरपोर्ट्स में देखिए सर, बुड्ढे-बुड्ढे सरदार जो उनके अपने बच्चों को मिलने जाते हैं, बच्चे एयरपोर्ट पे छोड़ देते हैं उनको। ना उनको पता है सर कौन से गेट में जाना है, ना किसको क्या पता, बेचारों को ऐसे छोड़ देते हैं वहाँ पर। सो दे हैव डन द रॉन्ग थिंग एंड दे आर पेइंग द प्राइस। मैं प्राइस बता रहा हूँ आपको सर। इनके 5 3-4 प्राइम मिनिस्टर्स को देखते हैं यूके में। डेविड कैमरून, उसकी सीट कौन-सी है सर? व्हिटनी, लॉस्ट। टेरेसा मे, उसकी सीट कौन-सी है? मेडनहेड, लॉस्ट। बोरिस जॉनसन्स Uxbridge and Ruslip, lost. Liz Truss, Norfolk, lost. Look at the thing. आप अपनी ऋषि सीट सुनक खो तो गए जीत हो गया भाई रिचमंड। सर। वो जीत गया, बट रिचमंड इज डोमिनेटेड बाय इंडियंस अगेन। तो उन्होंने देखा यार चल ठीक है, वहां देखने लगा दो इसको, कोई बात नहीं। बट लुक एट द पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स, दे हैव लॉस्ट। क्योंकि इन लोगों ने क्या करा, अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में इन लोगों ने अंदर ले लिया अपने आप को। और यही गेम सर, यही डिस्कशन हम कर रहे होंगे अमेरिकन इलेक्शंस के टाइम पे भी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये चीज। सेम डिस्कशन विल बी डूइंग ड्यूरिंग द अमेरिकन इलेक्शंस। अब यहां तक देखिए, टोरी का जो एक कैंडिडेट था जिसका नाम था मार्को मार्को लोंगी लुंगी, ऐसी कुछ नाम था उसका। उसने एक चिट्ठी लिखी थी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि साहब अगर क्या, डियर पाकिस्तानीज एंड कश्मीरी मुस्लिम्स, डू यू वांट एन इंडियन named Sonia Kumar to represent you? Idiot didn't realize Pakistanis, Kashmiri Muslims उसकी constituency में 5% थे सिर्फ, and they were 23% Hindus. अब ये तो इनकी पॉलिसीज थी सर। दिस इज द टोरीज सो कॉल्ड, जो राइट विंग है। अपीजमेंट, अपीजमेंट के चक्कर में ठुक गए ये, and he's lost his seat to सोनिया कुमार। सोनिया कुमार इज फ्रॉम लेबर पार्टी। अब वो क्या करेगी वहां पर, छोड़ दो, आप देख ही लो। वेस्ट की हालत देखो सर। बाइडन ने ओपन में अपने गवर्नर्स को बोला है कि साहब 8 बजे के बाद कोई मीटिंग नहीं करूंगा मैं। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। हमारे यहाँ एक बार जोक हुआ करता था राजस्थान में, 8 PM नो सीएम। अब आप कह सकते हैं 8 PM नो बाइडन। सर यहां तक कि एक इकोनॉमिस्ट में एक फोटो आई है जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट का सील है एक वॉकर के ऊपर। इकोनॉमिस्ट में आप गूगल कर सकते हैं, ये एक एक कवर पेज है इसका। हम सब टाइम मैगजीन का 2021 का कवर देख रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट का आज का कवर देखिए, उसके ऊपर एक कवर फोटो आई है। ये हालत है वेस्ट की आज। जो छुपा राज्य, गहरा राज, आप जो मर्जी बोल लो, उसकी क्या हालत, किस हालत में गेम खेल रहा है, तो ठीक है। और जब भी आप अब देख रहे हो मोदी साहब फ्रंट फुट पे गेम खेल रहे हैं, बिकॉज ही कैन सी दिस। उनको दिखता है ये बेवकूफ है, ये ठुक रहे हैं। अब तो मजा आएगा। यहां पर क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। मैं तो बहुत बहुत वाइल्ड वाइल्ड चीजें देख रहा हूं। इसमें से 10% भी आपको भी मैंने भेजा था, छोड़ दीजिए उसको, बात नहीं करते अभी। जब तक कुछ होगा नहीं तब तक कुछ बोलते नहीं। इसमें से 10% भी हो गया तो सर अपना तो गेम है, हम तो बल्ले बल्ले उसके बाद। तो या तो ये मोदी साहब भी टाइम देख रहे हैं कि साहब और थोड़ा गिरने दो, जब ये खुद इतने चक्कर में फंस जाएंगे तब मैं तोड़ूंगा अंदर। क्योंकि अरे तो जो भाई ये जो FTA करना चाहते हैं इंडिया से, ये किससे करेंगे? 5 मतलब जगह से यूके करने से, की ना सर। नॉर्थम्ब्रिया से करेंगे कि इंग्लैंड से नहीं, करेंगे कि व्हाइट नॉर्थ से अम्ब्रिया से नहीं करेंगे सर, कि वेल्स से नॉर्थ अम्ब्रिया से नहीं सर। ये आयरलैंड स्कॉटलैंड से कर लेते हैं बाकी। आई डोंट अंडरस्टैंड सर, ब्रिटिशों ने क्या सोचा है और डीप स्टेट क्या सोच रहा है टू ब्रिंग अ गवर्नमेंट दैट विल गो अगेंस्ट यूरोप। पूरा यूरोप राइट जा रहा है। यूरोपियन यूनियन एक लेफ्टिस्ट बैस्टियन बचा है, उसको कनेक्शन करने के लिए ब्रिटिशर्स को भी लेफ्ट बना दिया है, ताकि यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा स्ट्रेंथन रहे, जो उनकी गंदी लेफ्टिस्ट पॉलिसीज हैं वो थोड़ी स्ट्रेंथन रहे।
किस तरफ? सर मोदी जी को अगर आप देखिए, जब मोदी जी आए थे 2014 में, कितने राइट विंग लीडर्स थे? ही वाज द ओनली गाय हु सर्वाइव्ड द एंटायर गेम। ओनली गाय, अकेला खड़ा रहा ये पूरी दुनिया के अंदर। अब यूरोपियन यूनियन वापस ये वो जॉइन कर गए हैं, ऑल दीस गाइज आर जॉइनिंग बैक। ये आपकी मेलोनी हो गई, के ये क्या नाम है आपका, वो नेदरलैंड में गेर्ट वाइल्डर्स हो गया, ये लोग नए नए थोड़े से राइट विंग आ रहे हैं, बट जनरली स्पीकिंग इज द लेफ्टिस्ट दैट आर डोमिनेटिंग सर। लेकिन अब वो सबसे बड़ा हंगामा तो फ्रांस में हो रहा है। मरी ले पेन, मरी ले पेन ने तो खुले में बोला है कि साहब ऐसा है, चांस नहीं है, ये हम हिजाब बैन करेंगे, हम बाहर निकालना शुरू करेंगे लोगों को। और बाहर तो सर आप भी निकाल रहे हो, उसमें क्या चक्कर है? यहाँ पर ना वही बोलते हैं हम, तो आप और हम वही चीज बोलते हैं ना, इनको कम्युनिकेट करना नहीं आता। मोदी जी की गवर्नमेंट अच्छा काम बहुत करती है, बट इनको कम्युनिकेट करना नहीं आता। मणिपुर में सर फेक आधार कार्ड के बस्ट मारा है इन लोगों ने, मतलब मैसिव बस्ट। ये जितने भी कुकी अपने कुकीज बना रहे थे ना वहां पर, मैसिव बस्ट देयर, पर इन लोगों ने बोला नहीं है। यहां तक कि यूएन की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर आप ये जो रोहिंग्या की ठुकाई कर रहे हो, जरा थोड़ा सा आराम से करो यार, ऐसे मत करो। यूएन की तरफ से ठुकम ठुकाई चल रही है सर, 8,500 रोहिंग्या को भगाया पिछले हफ्ते में, पता है आपको कहां पर? पिछले हफ्ते में मणिपुर। मणिपुर के बॉर्डर के ऊपर खड़े हो गए, भगा ऐसे। तो रोहिंग्या मणिपुर में थोड़ी थे, रोहिंग्या तो इधर से हमारे। वहां ये जो मोरे बॉर्डर है ना बर्मा में, ये बर्मीज हैं, तो इनको भगा रहे हैं वहां से धगाधक आउट। यहां तक कि बांग्लादेश की शेख हसीना आई बांग्लादेश में, मुरादपुर ऐसे कुछ नाम है, वहां पर एक बंदे को पकड़ा सर, उसका काम था 400 बंदे पर महीना भेजता था वो भारत के अंदर, 400 पीपल अ मंथ। वो पूरा नेटवर्क शेख हसीना के साथ तोड़ा गया है। ये लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं सर, दे आर नॉट, बिट बाय बिट, एवरी डे, एवरी इधर उधर 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, 100 लोग, दे आर पुशिंग बैक, धीरे धीरे करके दे बीन थ्रोइंग देम आउट। 8,000 हो गया है सर अभी तक। ये जो सडनली आप देखिए, ये जो इलीगल कॉलोनीज के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है, यूपी में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, ये कौन लोग हैं? दे आर द सेम पीपल। तो उनको ठक आउट। तो इंटरनल सिक्योरिटी में लोग स्टेप्स ले रहे हैं, दे आर टेकिंग वेरी कॉशियस स्टेप्स, बट है थोड़ा सा। बट सर मैं फिर भी बोलूंगा, दे विल ओनली गो फुल पावर जब इनकी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी। एंड उसी के लिए जो मोदी साहब अभी रशिया जा रहे हैं, डीप स्टेट के साथ गेम खेल रहे हैं, दिस इज वेरी क्रिटिकल टू प्ले दैट आउटसाइड गेम। आइए अब हम चलते हैं रूस की ओर। तो भाई रूस में क्या होने वाला है? आप एससीओ में नहीं जा रहे हैं और आप रूस जा रहे हैं। एससीओ में जाते तो आप 2 बार पुतिन साहब से मिल लेते, एक बार शी से मिल लेते। क्यों मिलना सर शी से? आई मीन द पॉइंट इज वेरी सिंपल, क्यों मिलना मुझे शी जिनपिंग से? आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। मेरा तो कोई काम लेना देना नहीं है उसके साथ। क्या करना है मेरे को? वो आया नहीं G20 के लिए, तो मैं नहीं गया उसके फोरम में, चलो भाई थैंक यू। G20 के टाइम पे वो ईस्टर्न चाइना का टूर कर रहा था। मोदी जी ने क्या बोला? हमारा पार्लियामेंट चल रहा है। पार्लियामेंट तो खत्म हो गया। तो वो झूठ बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं। मैसेज बड़ा क्लियर गया है। अब वहां देखो, मैं ये बहुत टाइम से बोल रहा हूं सर, रशिया पाकिस्तान को खींच रहा है अंदर, ही इज पुलिंग हिम इन। हमारे यहाँ पर एनालिस्ट बड़े फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि ओए होए होए होए, रशिया पाकिस्तान को तेल दे देगा, वीट दे दे। अरे भाई, कभी कैरेट एंड स्टिक का नाम सुना है? ठीक है, और रशिया ना बड़ा बहुत बदमाश है वो ऐसे ही प्यार से खींचता है अंदर। पाकिस्तान को फ्री में चीजें दिखती हैं, वो आंख खोल के खड़ा हो गया रशिया के सामने। रशिया ने उसको दे भी देना है बाय द वे। और बाय द वे कौन देगा सर? रशिया का फ्यूल जो आएगा आपके पास, आपसे दुबई जाएगा, दुबई से पाकिस्तान जाएगा। बाय द वे 2 बारी पहले भी ले चुका है पाकिस्तान ऐसे ही। दे टुक इंडियन फ्यूल अगेन। तो पैसे तो हम ही बनाएंगे, तो बल्ले बल्ले, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट व्हाट विल रशिया डू?
रशिया ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करी, बोला भाई मैं तेरे को ये सब दूंगा। 15 मिनट के बाद पुतिन साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बोलते हैं तालिबान इज आवर बिगेस्ट पार्टनर इन एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज। आई एम श्योर कासिम मुनीर से नीचे गिर गया होगा, यार ये क्या हुआ। गेम बड़ा सिंपल है सर, आईएसकेपी पाकिस्तानी आर्मी चला रही है, तुम उसके साथ हमारे अंदर अटैक करो, कोई बात नहीं। और रशिया सर, रशिया का गेम होता है इन्फिल्ट्रेशन का। दे इन्फिल्ट्रेट योर कंट्री। ठीक है, आप देख लीजिए 70s 60s 70s में किस तरह से भारत में घुसे हुए थे ये लोग। जो ग्रेट गेम ऑफ स्पाइस होती थी भारत में बिटवीन द सीआईए स्पाइस एंड द केजीबी स्पाइस, इसके ऊपर तो काफी लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। दैट्स हाउ दे प्ले द गेम। ये घुसते अंदर, ये लोग फ्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे कि रशिया तो अपना यार बमचम यार है। कौन सा यार है सर, इसके जो JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, जंग फाइटर 17, उसके उसके अंदर सर रशिया का एक इंजन डलता है जो चाइनीज ने खरीद के रशिया से इनको दिया था, विच इज कॉल्ड द WS-95। ये इंजन है कौन सा, MiG-29 के हमारा एक इंजन है। ठीक है, अब पंगा ये है WS-95 के अंदर रशिया ने बोला जी मैं नहीं दे रहा तुमको। 40% इनके जहाज खड़े हुए हैं वहां पर, दे कांट फ्लाई टुडे। चाइनीज का एक इंजन उन्होंने निकाला WS-10 WS-11 की, भाई हम इससे रिप्लेस करेंगे, लेकिन सर उस इंजन की लाइफ ही नहीं है। 1000-1200 घंटे के बाद आप उसका चिथड़े उड़ जाते हैं। यू हैव टू रेडी, इट्स अंडर पार्ड, इट्स नॉट फुली देयर, प्लस यू गॉट टू कीप रिप्लेसिंग द डैम थिंग। स्पेयर चाइना से आएंगे, चाइना आपको एक नट नहीं देगा बिना पैसे के। तो फंसा हुआ है ना पाकिस्तान इस टाइम पे। ये सर ये these guys and मोदी साहब, लेट मी जस्ट से दिस, अगर कोई बोल रहा है ये बिना मोदी साहब के बात हुए हुए हो रहा है ये सब, रशिया इज नॉट स्टूपिड, क्योंकि मोदी इज हिज ओनली नॉर्मल फ्रेंड। दुनिया में देख लीजिए सर, इस टाइम पे मोदी साहब इज द ओनली नॉर्मल फ्रेंड। लोग बोलेंगे सऊदी अरेबिया, देखो सर नॉर्मल का मतलब होता है डेमोक्रेसी। जिस दुनिया में हम रहते हैं डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट है। और चाइना, लोग बोलते हैं चाइना नो लिमिट्स पार्टनरशिप। अच्छा चलिए जी, नो लिमिट्स पार्टनरशिप देख लेते हैं। लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट किसके साथ साइंड है, भारत के साथ। चाइना के साथ क्यों नहीं करा उसने। रशिया का एम क्या है सर, टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक। उस चक्कर में उसने सूडान में बेस खोला हुआ अपना एक, बाय द वे। तो अगर सूडान में रशिया का बेस है और आपका लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट है, गेस हु एल्स कैन यूज दैट बेस, वी कैन। ठीक है, रशिया का प्रेसिडेंट कहां गया, नॉर्थ कोरिया। चाइना चिढ़ता है सर, चिढ़ता है एकदम नॉर्थ कोरिया से। ही हेट्स दैट कंट्री, क्योंकि वो उल्टे काम करता है उसके साथ। तो चाइना ने उसको बोला बेटा तेरे को कोई अटैक करेगा मैं तेरे को बचाऊंगा, अगर तूने किसी को अटैक करा मैं नहीं आता वहां पर। वो नॉर्थ कोरिया गया। उसके बाद उसकी विजिट कहां थी सर, वियतनाम। चाइना वियतनाम रिलेशंस आपको पता ही है। व्हाई इज रशिया इंटरेस्टेड इन वियतनाम, इंडो पैसिफिक। जब अमेरिका बांग्लादेश के साथ उंगली कर रहा था, आप लेके आए थे रशिया को कहां पर एक्सरसाइज करने के लिए, बे ऑफ बंगाल में, इंडो पैसिफिक। तो रशिया की बल्ले बल्ले, आपकी बल्ले बल्ले। बाय द वे यू आर द गेनर, क्योंकि आपके तो जो बेस वो यूज करेगा करेगा, इतना तो इंडो पैसिफिक में आएगा क्या आएगा। रशिया के पास इतनी बड़ी नेवी नहीं है, लेकिन आपकी तो नेवी है ना नॉर्थ सी में यूज करने को। उसके जो 19-20 बेसिस है ऊपर, वो तो यूज करोगे आप, कोई टेंशन ही नहीं है। यू आर परफेक्टली इन गेम। तो व्हाई इज रशिया अलाउइंग यू, आपको क्यों अलाउ करता है ये सब करने के लिए जब किसी और को नहीं करता वो। अंकल सैम। सर उसकी तरफ से ओपन स्टेटमेंट आया है, देयर इज नॉट अ सब्जेक्ट विच इज ऑफ द टेबल, मोदी कैन आस्क फॉर एनीथिंग। ये हमारी तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, ये रशियन प्रेसिडेंट के ऑफिस में से उसके प्रेस सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया है। अरे ये तो आपने बिल्कुल बात सही की, मैं तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ये तो डेफिनेटली। लेकिन इसमें एक और कैच है। आई एम लुकिंग एट कमला आंटी एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, व्हाट डू यू से, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सर व्हाट डू आई से, कमला आंटी एज पोटस। देखो सर, जब तक वो अब सेनेटर थी, देखिए सिनेरियोज वर्क करते हैं ना हम लोग, तो अब ये सिनेरियो जो है कमला आंटी एज पोटस। चलिए कमला आंटी आप नहीं मानते तो बाइडेन एज पोटस ही मान लीजिए।
आइदर बचेगा सर। बाइडेन और कमला आंटी एज पोर्टर्स क्या करेगा? मुझे लगता है कि मोदी जी तो इनका चूरमा बना के खा जाएंगे। तो चूरमा बना दिया है ऑलरेडी, खाने की बारी है। लेट मी जस्ट से दिस वेरी क्लियरली, आप हालत देखो अभी इस टाइम पे अमेरिका की। एक उसने यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट निकाली आपके ऊपर, ठीक है सर, आपने जो डंडा मारा उसको, द इंटायर वर्ल्ड हैज मारो डंडा आफ्टर दैट। किसी के दम नहीं होता था अमेरिका को बोलने के लिए भाई साहब दिस इज कचरा, वी कीप इट इन द ट्रैश बिन। एवरी कंट्री हैज कम आउट एंड सेड गेट लॉस्ट। कमला आंटी को बिठा भी दोगे आप वहां पर, चलो बिठा दो। ये आंटी ऐसी है सर, जिसको जब सेनेटर बनना था तो इंडियन अमेरिकन थी, प्रेसिडेंट बनना है तो ब्लैक अमेरिकन हो गई। भाई तू डिसाइड कर ले कहां से आई है, ठीक है। दूसरा चीज सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग समझ नहीं रहे हैं, कमला आंटी को आप बिठा भी दो, आपको लगता है सर जो रिपब्लिकन्स हैं वो मान जाएंगे इतने आसानी से? आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप के जो लोग हैं पिछली बारी जिन्होंने कैपिटल तोड़ दिया था, अब पता नहीं उसने बोला नहीं बोला, दैट्स सब जुडिस, उसके ऊपर बहुत 50 चीजें लोग बोलते हैं, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट डू यू थिंक द सेम पीपल विल कीप क्वाइट? सर अमेरिका इज हेडिंग फॉर अ रायट इफ दे डोंट प्ले दिस गेम प्रॉपर्ली, क्योंकि डीप स्टेट को एक और चीज पता होगी कि भैया चॉइस बड़ी सिंपल है, या तो टॉलरेट 4 years ऑफ ट्रंप और डिस्ट्रॉय योर कंट्री। सिंपल, चॉइस इज वेरी सिंपल, उसके आगे मेरे को चॉइस दिखती नहीं है। अब जो बाइडेन को आप बिठा भी दो वहां पर, जो बंदा बोल रहा है 8 बजे के बाद मैं काम नहीं करूंगा, जो बाइडेन को अब पता चल रहा है चला वो जो बाइडेन नहीं रहा, उसकी बीवी चला रही है सर। शी इज द वन हुज गॉट द एम्बिशन। आप वो देखिए डिबेट के बाद बाहर निकली, जो यू आंसर्ड एवरी क्वेश्चन, जैसे वो गार्डन के बच्चे को बोलते हैं ना, बेटा बहुत बढ़िया बेटा, तूने सारे क्वेश्चन के आंसर के, फेल भी हो जाए कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दैट वाज द वे। एंड कहीं ना कहीं जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है अमेरिका में वो बोलते हैं कि जो बाइडेन के कान में एक ईयरपीस था ड्यूरिंग द डिबेट। अच्छा, फिर भी नहीं बोल पा रहा था? आई डोंट नो, आई एम नॉट सर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड यार, कंसिडरिंग अमेरिका जिस जगह पे बैठा है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। एंड मुझे एक चीज बताओ सर, ये जो डिबेट का आइडिया था ये किसका था? ये डोनाल्ड ट्रंप का तो आइडिया नहीं था, ये जो बाइडेन का आइडिया था, ये डेमोक्रेट्स का आइडिया था। तो क्या ये विलफुल सुसाइड कराया है इन लोगों से? सवाल बड़ा सिंपल है, या तो विलफुल सुसाइड कराया है जो बाइडेन से कि भैया तू जा अपनी गर्दन कटा वहां से, तभी तू हटेगा। क्योंकि जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होता है सर, वो अपने आप ही उसको बोलना पड़ता है भैया मैं नहीं लड़ूंगा, तब जाके वो हटता है, अदरवाइज द राइट इज हिज। सो दिस टू मी इज द डेमोक्रेट्स ट्राइंग टू मूव हिम आउट। बट एक सेगमेंट और भी है जो बोलता है ही हैड अ बैड नाइट, ही हैड अ बैड नाइट, ही हैड अ बैड 5 years। यार बंदा बुढ़ा हो गया, उसको कितने ड्रग्स ठोक ठोक के तुम खड़ा करोगे, कर क्या रहे हो, मर जाएगा वो। बट सर लेकिन जो भी कह लो, इतने ड्रग्स खिला पिला के, इतने स्टेरॉइड दे दुआ के, 83-85 years ओल्ड का बंदा अभी भी दम इतना है कि वो खड़ा रहता है बेचारा, जहां बोलते खड़ा हो जाए वो खड़ा हो जाता है जाके। ही इज गॉट दैट मच। यही तो चाहिए, वो तो यही चाहते हैं ना कि इसी तरह का होना चाहिए, सो बट ओबीडिएंट, ये चलेगा नहीं ना, इट विल नॉट फॉलोइंग द वर्क, स्क्रिप्ट। इट विल नॉट वर्क सर। क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है, दैट विल गो टू द डॉग्स। एंड लेट मी टेल यू, उसके बाद अगर ये लोग जो बोलते हैं कि पुतिन ये नहीं करेगा, पुतिन विल टेक यूक्रेन। एंड मैं आपको बता रहा हूं इस टाइम पे नेटो का समिट हो रहा है, वहां पर यूक्रेन में फुल पावर ऑफेंसिव की प्लानिंग करके बैठा वो। एंड जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोल रही है सर, सीधा कीव पे जाएगा वो इस बारी, फुल पावर ऑफेंसिव, ही इज गॉट अ ब्लडी लार्ज आर्मी वेटिंग टू गो देयर। अब वो करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, बट ही इज गॉट द कैपेबिलिटी टू डू इट। और इस बारी वो घुसा ना सर अंदर, गया यूक्रेन, और यूक्रेन गया तो पूरा ये जो लेफ्टी प्रोजेक्ट है ये नीचे गिरेगा। इसराइल को देख लो सर, इतना सब कुछ हो गया लेकिन सऊदी अरेबिया अभी भी नहीं बोलता कि भाई मैं इसराइल से बात नहीं करना चाहता, वो बोलता नहीं नहीं वॉर खत्म कर लो उसके बाद बात कर लेंगे, हम कोई टेंशन नहीं है।
तो लेफ्टिस्ट एजेंडा कहाँ जाएगा सर? यहाँ पर अडानी के चक्कर में आप देख लीजिए, जो गर्दनें कटी हैं, एसीबीआई ने जो लेटर भेजा है, आपने मेरे ख्याल से एक उसके ऊपर शो भी करा था। लुक एट इट। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर, साइन ऑफ वहाबी लेफ्टिस्ट मुल्ला मार्क्सिस्ट मंचूरियन अलायंस, अब वो पूरा टूट रहा है। एंटायर थिंग इज गेटिंग एक्सपोज्ड। कितना टाइम चलेगा ये चीज? द गेम फॉर भारत इज वेट एंड वॉच एंड कीप द प्रेशर अप। इन लोगों को रिएक्टिव अप्रोच में डालना है सर, ताकि आप प्रोएक्टिव गेम खेलो एंड दे बिकम रिएक्टिव। चाइना को तो आपने उस पोजीशन में डाल दिया ऑलरेडी, क्योंकि आजकल फ्रंट फुट आप खेलते हो, चाइना पीछे बैक फुट में खेलता है, हमेशा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है आपको। तो मेरे हिसाब से मोदी जी ने ये देखा है कि साहब ये जो मुल्ला मार्क्सिस्ट अलायंस है इसको तोड़ो, ये अंदर वाले अपने आप गिरेंगे, उसके बाद अंदर वालों को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके इनकी रोस्टिंग शुरू करो, और ये गलतियां अपने आप करेंगे और खुद फंसेंगे जाके। दूसरा चीज व्हाट आई लुक एट इज, देखिए सर, इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से इनको फाइनेंशियल नेटवर्क्स पे क्रैकडाउन करना ही करना है। और आप एसीबीआई के पिछले 3-4 दिन के नोटिफिकेशन देख लीजिए, यू कैन सी द क्रैकडाउन। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। $40 मिलियन का बाइनेंस के ऊपर ही फाइन लगाया है लोगों ने, क्योंकि एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अनदर प्लेस दैट यू नीड द मनी टू कम इन। कौन सा दूसरी जगह ऐसा क्रिप्टो करेंसी? अब वो क्रिप्टो से पैसे आ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं पकड़ के उनको। सो दिस इज गोना बी अ स्लो बर्न। ये बड़े आराम से जलाएंगे इनको। मैंने तो सर अपने चैनल पे क्रैकडाउन करके एक सीरीज लॉन्च करी है। हफ्ते में एक बारी जो जो पिछले हफ्ते में क्रैकडाउन होंगे वो मैं उसको डिस्कस करूंगा अच्छे से, क्योंकि ये कनेक्टेड रहेंगे सर, दे विल ऑल बी कनेक्टेड। बहुत लोगों ने बोला अरुंधति रॉय को क्यों नहीं, क्यों क्यों कर रहे हो, ये क्या है, कोई नहीं मिलेगा, वो तो वॉश्ड आउट थी। शी इज द हेड ऑफ द स्नेक। उस पे मारा सर, यूएन ह्यूमन राइट से आपके ऊपर एक रिक्वेस्ट आई है कि ना करो जी आप अरुंधति रॉय, ना सुजैना को छोड़ दो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी गलत चीज, मोदी जी मत करो ना, क्यों, वाई? और मैं एक चीज और पूछता हूं सर, मैं आपके शो में बोला था सर, अगला जो पप्पू होगा डीप स्टेट का, वो तिलकधारी सनातनी होगा। कहीं ना कहीं कुछ हिंट्स दिख रहे हैं ना अभी ऑलरेडी आते हुए। किसी की टाइम मैगजीन पे फोटो आ जाती है, उन्हीं के साथ इंटरव्यू हो रहे होते हैं, और ये बिल्डअप हो रहा है बहुत टाइम से। और ये जो पूरा इलेक्शन लड़ा गया है, किस किस पे लड़ा गया है? कास्ट पे लड़ा गया है। सो देयर इज अ बिल्ड अप टू इट, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द न्यू गाय अप, बिकॉज जो ओल्ड गाय है वो जेल में है। नहीं, ओल्ड गाय बेचारे को, ओल्ड गाय यूथ आइकॉन है, बड़ा जोश में है अभी वो, जो न्यू गाय है वो जेल में है। तो किसी तीसरे को तो पकड़ना पड़ेगा ना सर। और एक जो प्रवक्ता है, वो अभी थोड़े टाइम पहले अमेरिका में एक प्राइड परेड कवर कर रहे थे। क्या प्राइड परेड कवर करने गए थे आप वहां पर? अच्छा, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। तो कुछ चल रहा है उनकी तरफ से भी, कुछ चल रहा है हमारी तरफ से भी, लेकिन ये नेगोशिएशन चल रही है, एंड यहां पर कहीं ना कहीं कुछ लेन देन होगा सर। आपको भी कुछ देना पड़ेगा, उनको भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि मोदी की जो पोजीशनिंग है विद रिगार्ड्स टू रशिया, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड यहां पर अगर रशिया की इस पोजीशनिंग के अंदर ये डीप स्टेट को एक नेगोशिएशन का अगर एक मैसेज दे पाए बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, गेम आपके हाथ में है सर। चलिए वो तो देखते हैं, वो तो देखते हैं। लेकिन ये देखते हैं क्या आपकी होता है। आई बात एम आप नॉट कह सेइंग रहे इट विल हैं हैपन, कि भाई अपॉर्चुनिटी है। उनकी जो फेथ है वो हमारे रागा जी में नहीं रही है, और जो नया बंदा था वो फेल हो चुका है। लेकिन रागा जी तो आजकल बहुत तगड़े फॉर्म में, आप देख रहे हैं। वो हाँ तो सर, वो एग्रो डील दिखा करेंगे। रहे हैं, वो तो ठगिश बिहेवियर दिखा रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है, बोलते हैं ना, गोलगप्पे में जब तक मसाला ना हो ना तब तक गोलगप्पा एक कुछ नहीं होता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। खरा गोलगप्पा जो होता है ना, सूजी वाला, आटे वाला, खा के मजा नहीं आता जब तक उसके अंदर थोड़ा सा। मुझे बोलते हैं उसको पानी का बतासा है, जब बढ़िया उसका पानी नहीं हो और उसमें कुछ थोड़ा क्या बहुत होगा? और। तो ये वही है सर, अभी वो बिना भरे हुए गोलगप्पे हैं, कितना टाइम चला लेंगे अपने आप को, चलाते हैं, देखते हैं। देखिए सर, ये स्पर्ट्स ऑफ एनर्जी जो होती है ना, उसको कंसिस्टेंसी में बदलना आपको भी पता है सर। आप चलो, मैं आप और हमारी बात कर लेते हैं, हम लोग दोनों एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं,
लोग सोचते हैं बड़ा इजी काम है, क्या करना है, कैमरा के सामने बैठ के बकवास करनी है लोगों को, क्या है, इतना तो है, फर्क तो गया, ये तो कोई भी कर लेगा। आओ करो। कितना पढ़ना पड़ता है, कितना लिखना पड़ता है, कितना ये करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोगों से बात करनी पड़ती है, कितने लोगों के साथ ऊपर नीचे फिक्सिंग, शेड्यूलिंग, ये वो, फॉरगेट द सिस्टम, इक्विपमेंट, ये। आज मैं शो कर रहा था, सडनली 20 दिन से मेरा इंटरनेट एकदम ठीक, जहां मैंने एक्सपोज करना शुरू करा, ठक इंटरनेट गन। तो द चैलेंज इज देयर। बिना चैलेंज के तो ऐसे तो हर कोई खड़ा हो जाएगा खोल के। यूट्यूब चैनल खोल लिया जी हमने, कितना टाइम चला लोगे उसको? जब तक एफर्ट करने का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ना हो सर। और जिस तरह से मोदी जी ने उस दिन बोला कि साहब इकोसिस्टम को जवाब, बहुत लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट करा कि कांग्रेस के इकोसिस्टम। ना जी, ना जी, ना जी, ना जी, ना जी, ना। वो कांग्रेस का इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे थे सर। उन्होंने बोला इकोसिस्टम को उसके ही लैंग्वेज में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इकोसिस्टम कांग्रेस का नहीं है। इकोसिस्टम है बड़ा वाला। तो जवाब तो दे रहे हैं ऑलरेडी वो। यू हेट रशिया, आई विल गो टू रशिया। मोदी जाके झप्पी मारनी है पुतिन को, वहां पर और 3 किलो वेट कम हो जाएगा लोगों का। तो ठीक है। अब मैं बता रहा हूं सर, देखिए, माइंड माय वर्ड्स ऑन दिस। मोदी साहब रशिया जा रहे हैं, आपकी आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक इज इक्विवेलेंट, इट कनेक्ट्स टू इट। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ आपका काम है आर्म फोर्सेस का, 36% आपके वेपन्स वहां से आते हैं। तो आर्म फोर्सेस को अटैक करो, अग्निवीर पे शुरू हो जाओ, इस पे शुरू हो जाओ, उस पे शुरू हो जाओ। यार आर्मी ने बोला हुआ है अग्निवीर इज अ पायलट प्रोजेक्ट, लेट अस वर्क दिस आउट, हम लोग इसके ऊपर चेंज लेके आएंगे। वी ऑल नो देयर इज अ स्टडी व्हिच इज हैपनिंग। तो उस पे आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपने क्या नैरेटिव निकाला कि नहीं नहीं जी उसको पैसे नहीं मिलते। अच्छा जी, पैसे नहीं मिलते, भैंस की आंख, जो उसको इंश्योरेंस मिलता है वो कौन गारंटी कौन कर रहा है? अरे भाई प्रीमियम कौन पे कर रहा है यार, सीधी सी बात। कौन पे कर रहा है? वो नहीं, नो 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 नो, वो अलग है, वो अलग। अरे क्यों अलग है भाई? वो तो खाते यार। तो जो मतलब दिस प्रीमियम इज, पे कर रहा है वही तो बंदा है भाई। वही बात है ना सर। आई बीन सेइंग दिस फॉर द पास्ट 2 days। तुम क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अरे भाई वेबसाइट में नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस, पढ़ो उसको जरा। अब इंश्योरेंस कौन पैसे दे रहा है उसके? कौन गारंटर कौन है सर उस इंश्योरेंस का? हु इज द गारंटर ऑफ दैट इंश्योरेंस? तो आपने एक नैरेटिव निकाल दिया। अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश की बात बताता हूं। मेरा एक दोस्त है सर, ठीक है, उसने ट्वीट भी करा है, कहता है हिमाचल प्रदेश में ये पंजाब से जो ये ड्रग वर्ग का इन्फ्लुएंस आ रहा है, पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि यार इनको सालों को अग्निवीर भेजो। 18 से 22 साल में ये जो ड्रग्स और दारू में घुसते हैं ना, फौज में भेजो इनको। 4 साल लात मार के आएगा, बंदा बन के आएगा, एटलीस्ट ये बेवकूफी नहीं करेगा ये। दिस इज द न्यू थिंग विच इज कमिंग आउट इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पहाड़ों में, कि यार ये ना, ये आजकल पैसे पूसे आ गए हैं, ये दारू पीते हैं, ये करते हैं, नहीं 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 नहीं, ओए इधर आ, अग्निवीर का फॉर्म भर जा, 4 4 साल वहां पर धंधा करके आ, सर्व करके आ, उसके पैसे भी आएंगे तेरे पास, फिर कुछ खोलने दूंगा तेरे को मैं। फॉर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि यार मैं तो डिसिप्लिन कर नहीं पाया, फौज को ही भेज देता हूँ, लात लूत मार मूर के सीधा कर देंगे इसको। सी देयर आर टू फैसेट्स टू एवरीथिंग। प्लस तीसरा चीज, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, ये एक्सटेंड होना चाहिए। मैं तो खुद बोलता हूं सर, इट शुड बी मेड इनटू 6 to 7 years मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा, इनकी आप रिक्रूटमेंट करिए सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, पुलिस में। अगर आपको नए लॉज की इंप्लीमेंटेशन चाहिए तो आपको डिसिप्लिन पुलिस फोर्स भी तो चाहिए, डालो उनको वहां पर। और सर मेरे को बाकी सब छोड़ दो, मेरे को एक चीज बताओ, कांग्रेस के टाइम पे शॉर्ट सर्विस कमीशन आया था सर, आपको पता है ना शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है? 5 साल का, ऑफिसर्स का, घंटा नहीं मिलता उसके बाद उन लोगों को, ना कैंटीन, ना मेडिकल, ना दिस ना दैट। उसके बारे में कोई क्यों नहीं रोया अभी तक? लेडीज को शॉर्ट सर्विस कमीशन में रखते थे सर, ये तो आज परमानेंट कमीशन ये गवर्नमेंट ने करा है उनको कि भाई आप हाँ यू कैन कंटिन्यू। जो मेजर गौरव आर्या हैं जैसे, उनकी तो खैर एक्सीडेंट हो गया था, दैट्स व्हाई ही हैड टू लीव, बट हाउ मच डिड ही वर्क इन द आर्मी? 5 years। मेजर बना के निकाल दो तुम उसको, किसी को, जब तक वो कंपनी कमांडर बनता है, चल भाई भाग जाए यहां से, आउट हो जा।
क्यों नहीं? व्हाई इजंट देयर अ सिंगल प्रोटेस्ट ऑन दिस? ये तो सर आधा अधूरी बात है ना यार। नहीं वो ऐसे नहीं होता। अरे ऐसे क्यों नहीं होता भाई? क्यों अफसर बना है तो क्या वो बहुत बड़े बाप की औलाद है? क्या बात कर रहे हो यार? आर्मी थोड़ी देखती है कि भाई उसके बैंक में कितने पैसे हैं, मैं अच्छा इसके बैंक में ना 5 लाख से ज्यादा है तो इसको अफसर बनाएंगे, 5 लाख से कम है तो इसको जवान बना, ऐसे थोड़ी होता है। सर आई नो, मैं तो मेरे तो फादर फोर्सेस में है, कितने जो जो रैंक्स के लोग होते हैं सर, इनके बाग बगीचे, मतलब देव गॉट बड़ी, जो हिमाचल हिमाचल से आते हैं, देव गॉट बड़ी हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, जहां पर ये एप्पल फार्मिंग करते हैं, ये करते हैं। उस बंदे को हाथ उठाने की जरूरत नहीं है पूरी उम्र, इतने पैसे हैं उनके पास। बट वो क्यों घुसते हैं फौज के अंदर? थोड़ी अकल आएगी यार, थोड़ा दुनियादारी पता चलेगी, 10-20 साल काम कर लूंगा, उसके बाद पेंशन आ जाएगी और चलो ठीक है, उसके बाद वहां देख लूंगा। दे आर बेसिकली गोइंग इन टू लर्न द वेज ऑफ द वर्ल्ड। बट ऑफिसर है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो ठीक है, अग्निवीर है उसको नहीं। ये तो, और ऊपर से अभी देखो पूरा इकोसिस्टम चंडीगढ़ का कबाल बैठा हुआ है वहां पर, नहीं 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 जी, ये नहीं जी, वो नहीं जी। अरे भाई तुम वही लोग हो, 20 साल तक तुमने एक चीज अपग्रेड नहीं करी इस फोर्सेस के अंदर। 2014 में जब फोर्सेस का इनका जो रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात करी थी, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो सर सब शॉक हो जाएंगे। 20 years they didn't do anything। और ये लोग अब बात करते हैं नो नो फॉर फोर्स मॉडर्नाइजेशन इट इज नॉट अ गुड थिंग। रियली? तुमने क्या फोर्स मॉडर्नाइजेशन करी? और सेकेंडली लास्टली मैं यही चीज बोलूंगा साहब, आई यू ट्राइंग टू टेल मी कि आपने जो अपने फ्यूचर फ्यूचर जो जनरेशन ऑफिसर्स हैं, जो आज चीफ बने हुए हैं, वाइस चीफ बने हुए हैं, जो सीडीएस बने हुए हैं, उनको आपने ट्रेनिंग नहीं करी ना ठीक से, तभी तो वो गलत डिसीजंस ले रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। वैसे वैसे भी सब बहुत परेशान हैं, वो थिएटराइजेशन हो गया, ये सब हो गया, सब तो सर बहुत सारे देखिए लोगों गलत को है, बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, आई एग्री विद इट। एंड देखिए अभी मेरे से मत, मॉडर्नाइजेशन की बात करें, थिएटराइजेशन को मॉडर्नाइजेशन नहीं मानते? नहीं नहीं नहीं, इट विल रिड्यूस दिस कैपेसिटी। अबे यार तुम ना मतलब वैसे ही बैठे रहो 1971 की तरह। पीपल डोंट रियलाइज द काइंड ऑफ नॉनसेंस वी वेंट थ्रू इवन इन 71। पीपल डोंट रियलाइज द काइंड ऑफ नॉनसेंस वी वेंट थ्रू इवन ड्यूरिंग कारगिल। ये तो सर वो जो लाइन जवान है, वो जो लाइन यंग सोल्जर है, उसने जो इनिशिएटिव लेके वो रेजिमेंटेशन की वजह से, अपने प्यार की वजह से जाके उन्होंने लड़ा है। दे वर मिस्टेक्स, लेट्स फेस अप टू इट। नहीं, ये तो हम जानते हैं ना कि वो पूरा का पूरा जो टॉप कमांड था, उसने इग्नोर किया नीचे के जो सिग्नल आ रहे थे उनको। यू नो जी, दिस, वी नो दिस। दे वर थ्री ऑफिसर्स हु वर नॉट सरप्राइज्ड। उनके नाम भी पता है लोगों को, who were just हाँ, not surprised that आज ही Kargil चल was रहा था, won। मैं देख रहा था, आज ही चल रहा था Yeah, उनका नाम। what happened to that? यार देखो ऐसा है सर, whatever वो the game is, my प्रवीण point is, स्वामी, हालांकि आई डोंट लाइक प्रवीण स्वामी मच, बट एटलीस्ट इन दिस रिस्पेक्ट ही इज करेक्ट। he's correct. I read that. He's blocked me, but somebody sent me a screenshot. But आप देख लीजिए सर, मेरा एक ही पॉइंट है, दिस इज 1-1.5 साल हुआ है अभी अग्निवीर को। आर्मी इज ऑलरेडी सेइंग दैट वी आर डूइंग समथिंग, वी विल कम आउट विद अ न्यू प्लान। और एक टेंटेटिव प्लान किसी ने फ्लोट आउट करा था थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए भी, 6 साल प्लस दिस प्लस दैट, ऐसे ऐसे कुछ थे उसके अंदर पॉइंट्स। लेट इट कम आउट यार, एटलीस्ट ट्रस्ट द आर्म फोर्सेस टू डू व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि इन्होंने तो कभी हमको नीचा नहीं दिखाया ना। इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर प्रॉब्लम दे हैड, दे स्टिल ऑल द टाइम दे स्टूड बाय द कंट्री। बट ये जो नैरेटिव है सर हमारे अंदर कि नहीं नहीं नहीं, और ये बस नैरेटिव ये यही है सर, फौज को दिखाओ ताकि मोदी को अटैक हो। मणिपुर को, अच्छा मणिपुर सबसे बेस्ट, मोदी मणिपुर के बारे में बोलता नहीं है। अच्छा जी, अब उसने बोल दिया, कहते हैं वो वहां जाता नहीं, अब चले जाएगा, फिर बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? ये तो सर, दिस इज आई मीन, एनीथिंग यू कैन क्रिटिसाइज, बट ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट आई डोंट बिलीव दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू स्टार्ट फाइटिंग दीज नैरेटिव्स, बिकॉज जितना ये लोग लड़ते हैं ना ये बेवकूफी वाले नैरेटिव्स, उतना ही उनको हवा मिलती है। तो मेरे हिसाब से, Actually, last 2 3 days again, I have revised my studies on the rules for radicals, सॉल एलिंस्की। तो जो सॉल एलिंस्की के रूल्स फॉर रेडिकल्स है, इफ यू स्टडी द मेथोडोलॉजी, आजकल जो मेथोडोलॉजी चला रहा है, खासतौर से जो राहुल गांधी के लोग हैं, सर वी शुड थोड़े डू अ शो ऑन दिस, वी शुड डू अ तो शो ऑन थोड़े दिस, थोड़े विंटेज रूल्स ऑफ टाइप के हैं रेडिकल। ना, पुराने टाइप के, तो वो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें चला रहे हैं।
अब ऐसे में आपको पता है कि जैसे उनका रूल नंबर 5 है, 5 या 6 है कि रिडिक्यूल इज़ द मोस्ट पोटेंट वेपन। या तो वो आपको रिडिक्यूल करते हैं, आप डिफेंस में आते हैं। अरे भाई, रिडिक्यूल का जवाब रिडिक्यूल है। जी, सिंपल है। रिडिक्यूल का जवाब लॉजिक नहीं है। समझिए। तो आपकी कोई बात ये सही की। लेट्स डू अ शो ऑन द रूल्स ऑफ रेडिकल, रूल्स फॉर रेडिकल। लेट्स डू इट सर, बिकॉज़ ये ना बेवकूफी कर रहे हैं। आई एवरी टाइम दे विल पुट अ वाइल्ड एलिगेशन, आपको फैक्ट चेकिंग ये वो करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस। वो जोक बना रहा है, आप उससे गंदा जोक बना के उसकी डालो। आज किसी बेवकूफ ने वो छतरी होल्ड होल्ड करने पे एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करी थी, हुँ। ठीक है? उसी के चक्कर में जवाब दिया, पूरा नैरेटिव ठप हो गया वो। दैट इज द वे टू डू इट। ये जितना आप डीप जा रहे हो, नॉट एवरीथिंग कैन किल योर इलेक्शंस। Narratives are just narratives. Not everything is that big, but that doesn't mean you ignore it. आपको स्टडी करना है कि इसका पेनिट्रेशन कितना है। अगर ज्यादा है तो देन यू हिट बैक एंड फिनिश इट ऑफ। अदरवाइज ये जो रोज के ये ताम तोड़े होते हैं, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी से सर उनको भी पता है आज हिंदू जो है थोड़ा सा गुस्से में है, तो आप कुछ भी बोलो बहुत जोर से रिएक्शन आएगा। आप एक ट्वीट करो, ओपन अनोनिमस अकाउंट और उससे एक एंटी हिंदू ट्वीट करो, देखो सर आपकी क्या एकदम मस्त रीच जाती है। क्योंकि इतने गुस्से में आ जाते हैं बिना सोचे समझे हम लोग कि बस ओए थोड़ा बहस किया वो मारो साले को। नहीं, क्यों भाई? आर वी सो इनसिक्योर अबाउट सनातन? मैं तो नहीं हूं। नहीं फर्क पड़ता, इट डजंट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस टू मी। अगर वो पेनिट्रेट नहीं करता है, इफ इट स्टार्टिंग टू पेनिट्रेट एंड इफ इट इज स्टार्टिंग टू मेक अ इम्पैक्ट, फिर जाके उसकी एक्शन होनी चाहिए। अदरवाइज सर ऐसे लट्टू चट्टू इतने सारे घूम रहे हैं, उनको हर चीज को तो आप नहीं खेल सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू पिक द बैटल्स दैट यू फाइट। डीप स्टेट का ये गेम है सर, ये आपको चारों तरफ से 360 अटैक मारेंगे। दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। पिक द बैटल्स विच आर हार्ड, विच वर इंपैक्टफुल, एंड उस पे मारो जोर से। ऐसा मारो कि एक हथौड़े से टूट जाए वो पूरा, तब तो गेम है। एंड ये जो रशिया विजिट है, ये चीजें दीज आर कॉल्ड हार्ड हिट्स। किसी ने सोचा तक नहीं होगा सर डीप स्टेट के अंदर कि मोदी उठ के सीधा रशिया चला जाएगा। Nobody would have thought about it. And he did something which is out of the box. आप देखिए, लोगों ने बोला कि अमेरिका की गोदी में बैठ गया है। बोला ना सर नैन्सी पेलोसी के टाइम पे कि अमेरिका इज ट्राइंग टू मेक इंडिया फाइट चाइना। बहुत लोगों ने ये चीज बोली। आई पुश्ड बैक एट दैट टाइम आल्सो एंड सेड बॉस वी आर नॉट गोइंग टू फाइट फॉर एनीबॉडी। ठीक है, यू वेट एंड वॉच। 2 दिन के अंदर नैन्सी पेलोसी घर नहीं पहुंची थी, उसने अपनी पजामी चेंज नहीं करी थी, बिस्तर पे बैठी नहीं थी, मोदी साहब रशिया का न्यूज आ गई। चलिए, आज आज की बात को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।